हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है, एक वस्तु एक नत तल पर लुढ़क रही है। इसकी रैखिक तथा घूर्णी गतिज ऊर्जाएं समान है। वस्तु है। चार विकल्प दिए गए बच्चों। पहला है ठोस गोला, दूसरा है खोखला गोला, तीसरा है ठोस बेलन, चौथा है खोखला बेलन। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, रैखिक गतिज ऊर्जा जो दी जाती है बच्चों, ये दी जाती है 1/2 एम वी के वर्ग से दी जाती है बच्चों। जब कोई भी सरल रेखा के अनुदिश कण गति करता है तो उससे संबंधित गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर वो घूर्णी गति कर रहा है तो इस संबंध में उसके पास गतिज ऊर्जा होगी 1/2 आई ओमेगा वर्ग। ओमेगा बच्चों कोणीय वेग है आई। आई बच्चों यहाँ पर अपन के पास जड़त्व आघूर्ण है उस वस्तु का जो वस्तु घूर्णी गति कर रही है। रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध बच्चों इस तरीके से दिया जाता है, v बराबर आर ओमेगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है, नत तल पर कोई वस्तु लुढ़क रही है बच्चों, तो इसकी गतिज ऊर्जाएं समान है। तो देखिए बच्चों, गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा मुख्य उदाहरण में की गई है। यह रैखिक गतिज ऊर्जा और ये घूर्णी गतिज ऊर्जा आई ओमेगा वर्ग। आई जड़त्व आघूर्ण है। तो बच्चों इसको विकल्प के द्वारा हल करते हैं। पहला है ठोस गोला। गतिज ऊर्जा समान करने बच्चों, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठोस गोले के लिए घूर्णी गतिज ऊर्जा बच्चों 1/2 आई ओमेगा वर्ग। यहाँ पर मान रखते हैं बच्चों। तो आई का मान जड़त्व आघूर्ण होगा बच्चों ठोस गोले के लिए 2/5 एम आर का वर्ग। तो बच्चों रखते इसका मान 2/5 एम आर का वर्ग। और बच्चों ओमेगा की जगह यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा जानते हैं बच्चों। तो ओमेगा हो जाएगा बच्चों v बाय आर। तो v का वर्ग बटे आर का वर्ग। इससे एक कट गया बच्चों, दो से दो कट गया। यहाँ पर इसके पास घूर्णी गतिज ऊर्जा आ रही है बच्चों 1/5 एम वी का वर्ग। क्या ये घूर्णी गतिज ऊर्जा बच्चों गतिज ऊर्जा रैखिक गतिज ऊर्जा के बराबर है क्या? क्योंकि हर कण की रैखिक गतिज ऊर्जा बच्चों 1/2 एम वी वर्ग होने वाली है, लेकिन गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है क्योंकि अलग अलग वस्तु के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान बच्चों अलग अलग होता है। तो अपना अविकल्प गलत है बच्चों। दूसरे विकल्प पे चलते हैं, खोखला गोला। तो बच्चों खोखले गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण, दूसरे विकल्प पे खोखले गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों 2/3 एम आर का वर्ग। तो रखते हैं घूर्णी गतिज ऊर्जा में इसका मान। तो 1/2 आई ओमेगा वर्ग 1/2 गुणा 2/3 एम आर का वर्ग गुणा वी का वर्ग बटे आर का वर्ग। इससे कट गया बच्चों, दो से दो कट गया। तो यहाँ पर घूर्णी गतिज ऊर्जा आ रही है बच्चों इसके लिए 1/3 एम वी वर्ग। क्या ये घूर्णी गतिज ऊर्जा रैखिक गतिज ऊर्जा के बराबर है? तो नहीं, ये रैखिक गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं है। तो ये भी विकल्प अपना गलत होगा। दूसरा तीसरा आता है बच्चों ठोस बेलन। तो ठोस बेलन के लिए बच्चों चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा ठोस बेलन के लिए आई का मान होगा बच्चों 1/2 एम आर का वर्ग। तो इसके लिए घूर्णी गतिज ऊर्जा होगी बच्चों 1/2 आई ओमेगा वर्ग 1/2 गुणा 1/2 एम आर का वर्ग गुणा वी का वर्ग बटे आर का वर्ग। इससे कट गया बच्चों। तो यहाँ से अपन को मिला घूर्णी गतिज ऊर्जा 1/4 एम वी का वर्ग। क्या ये घूर्णी गतिज ऊर्जा रैखिक गतिज ऊर्जा के बराबर है क्या? नहीं। तो अपना तीसरा विकल्प भी बच्चों गलत होगा। तो चौथा विकल्प अंततः अपना सही होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं बच्चों। चौथा इसके लिए खोखले बेलन के लिए एम आर का वर्ग जड़त्व आघूर्ण होगा बच्चों। तो घूर्णी गतिज ऊर्जा बच्चों 1/2 एम
आर का वर्ग गुना वी का वर्ग बटे आर का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों गुणनी गतिज ऊर्जा मिल रही है अपन को 1/2 mv का वर्ग। यह गतिज ऊर्जा रैखिक गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो बच्चों चौथा विकल्प अपना सही होगा, जिसका वस्तु है खोखला बेलन। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।